नमस्कार साथियों, बात करेंगे इसमें मुख्य सेविका रिजल्ट आते ही क्या हुआ है कि यहाँ पर असंतोष बढ़ चुका है। और देखो, असंतोष बढ़ना लाजमी भी है क्योंकि कहीं ना कहीं आयोग की थोड़ी सी ये मतलब पारदर्शिता पर कहीं ना कहीं सवाल उठाता है। क्योंकि आप देखो तो जब रिजल्ट आप देते हो वहाँ पर एक पूरा आईडी के अंदर रिजल्ट देते हो कि आप देख सकते हो, अपनी आईडी खोलोगे तो रिजल्ट आपका खुल जाता है। वहाँ पर जब सब डिटेल आपकी पूरी दिया है तो उसी में दो ऑप्शन और जुड़ सकते थे इसमें, एक आपका रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। अगर दो ऑप्शन इसमें लगे होते तो किसी प्रकार से कोई असंतोष वाली स्थिति बनती ही नहीं। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया है ना कि अब किसी का नंबर तो दिख नहीं रहा और दिखेगा भी नहीं, और ये अंतिम मतलब लास्ट तक नहीं दिखेगा। तो ये मतलब सस्पेंस आखिरी तक बना रहेगा कि हमारा कितना घटा, हमारा कितना बढ़ा, होगा कि नहीं होगा। ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं आखिरी तक बने रहेंगे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं सही नहीं है, आयोग को इस पर काम करना चाहिए। पता नहीं, बहुत बार आवाज़ उठाई गई लेकिन ये लोग सुनते नहीं। दिक्कत इस बात की है, भाई इतना सारा काम कर ही लेते हो तो दो ऑप्शन उसमें और लगा दो, काम ही खत्म हो जाए। क्योंकि पहली बात तो परीक्षा 2 सिफ्ट में करानी नहीं चाहिए, क्योंकि ये परीक्षा की अगर बात करें, इसके जस्ट पहले परीक्षा एक हुई थी, वो 12/62 जो अभी इसका टाइपिंग होने वाला है जूनियर असिस्टेंट का, उसमें इससे ज़्यादा ही लोग थे, परीक्षा 1 सिफ्ट में हुई थी। इससे उससे कम लोग इसमें थे और परीक्षा 2 सिफ्ट में कराई। और मैंने उसी समय कहा था 2 सिफ्ट में परीक्षा हो रही, देखना कहीं ना कहीं दिक्कत लास्ट में आएगी। वो जाहिर सी बात है, 2 सिफ्ट में होगा पेपर, एक से तो बनेगा नहीं, नंबर भी एक से नहीं आएंगे, और नंबर एक से नहीं आएंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर नॉर्मलाइज करेंगे ये। और नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम इतना गंदा है कि क्या ही बताया जाए। और इसीलिए देखो, पहले से ही कर लो चीज़ें तो सही रहता है। नहीं देखो, अभी आरओ में लोग कर रहे थे, पहले से प्रोटेस्ट हुआ, उनको वापस लेना पड़ा। अब यहाँ पर दिक्कत ये कि यूपी ट्रिपल एस सी में ऐसा कोई मतलब कि स्टेप कोई अभी तक लिया नहीं है कि इनको वापस करना पड़े ये। भाई परीक्षाएं आप 1 सिफ्ट में कराओ ना, 30-34 हज़ार लोगों को परीक्षा अगर 1 सिफ्ट नहीं हो पा रही तो मतलब फिर क्या ही है। मतलब ये तो मतलब क्या बताया जाए। अब उसमें फिर प्रश्न चिन्ह मतलब ये पारदर्शिता पर सवाल उठने लगते हैं इसी वजह से। अब यहाँ पर देखो क्या है कि किसी को लग रहा है हमारे 4 नंबर घटे हैं, किसी को 5 लग रहा है, किसी को 6 लग रहा है, यहाँ पर किसी को 8 भी लग रहा है, यहाँ तक कि किसी को 10-10 15-15 तक लग रहा है कि हमारा इतना घट गया है। अब देखो यहाँ पर अब कितनी सत्यता है ये तो मतलब क्या है कि अब एकदम एग्जैक्ट आप देखा जाए तभी पता लगेगा, या आपकी मार्कशीट लेके हम मिलाएं तब तो पता लगेगा। क्योंकि यहाँ पर लड़कियाँ ऐसा सब मतलब कि अपने अपने हिसाब से बताते हैं लोग। अब दूसरा ये भी यहाँ पर है कि सब लोगों ने हो सकता है मिलाया हो, कुछ लोगों ने अब भाई अपने यहाँ पर गोला, हो सकता है आपको हल्का लग रहा हो, उसको भी मैच कर मिला लिया हो पूरा, हो सकता है वहाँ पर चेक न हुआ हो, ये भी हो जाता है। तो इस प्रकार से चीज़ें होती हैं, कहीं इतना नंबर का अंतर आता नहीं हो इससे, लेकिन फिर भी ये नॉर्मलाइजेशन सिस्टम है बड़ा गंदा, ये ऊपर नीचे बहुत होता है इसमें। इसमें क्या है, सस्पेंस आखिरी तक बना रहता है कि पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, हम कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं है, मतलब इसमें पता नहीं चलेगा हम कहाँ पे हैं। बस ये रहेगा कि बस हम पास तो हो गए, बाकी हैं कहाँ पर अब ये नहीं पता लगेगा। तो परेशान हो इस पर, देखो बात, अपनी बात आयोग तक पहुँचाई जाएगी, ठीक है। तो प्रयास किया जाएगा इस पर। दूसरा यहाँ पर देखो क्या है कि पीएच में जो यहाँ पर क्या बोलते हैं, ओएच वालों जिनको जिनको यहाँ पर नहीं लिया गया, आप लोग कमेंट करिएगा तो हम इस पर देखो विचार किया जाएगा। क्योंकि हर बार ये लोग करते, लेखपाल वाली परीक्षा में ये लोगों ने किया, सबको बुला लिया, बाद में डीवी तक करा लिया, इसमें तो खैर मान लो बुलाया ही नहीं, उसमें तो डीवी करा के तब बाहर कर दिया। तो दिक्कत यही है। दूसरा यहाँ पर एक प्रश्न सबका यहाँ पर ये है कि कटाप जो है सेम कैसे चली गई। तो देखो, कटाप सेम ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये जिनकी यूपी ट्रिपल एस सी जो भी परीक्षाएं होती हैं, इनमें जो डीवी का कट ऑफ जाता है आप देखोगे तो सेम ही रहता है। यहाँ पर भी आप देख रहे हो तो जनरल, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस सबका सेम है 52 नंबर। अब जैसे कि दिखाएं, इसके पहले की परीक्षाएं दिखाएं, अभी इसके पहले हाल ही में अगर बात करें तो लेखपाल का परीक्षा हुआ, उस पर अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये ये आपका डीवी का कट ऑफ है लेखपाल का। तो इसमें आप देखोगे तो ये 75 नंबर गया था जनरल का, और 75 ही गया था ओबीसी का, और 75 ही गया था यहाँ पर क्या बोलते हैं ईडब्ल्यूएस का, और 75 ही गया था महिलाओं का। मतलब कहने के यहाँ पर ये है कि सबका सेम था, ये डीवी के कट ऑफ की बात कर रहे हैं। वैसे ही उसके बाद जब ये रिजल्ट फाइनल आया तो चीज़ें बदल गई सारी। ये लोग यही करते हैं, मतलब पहले डीवी में क्या करते हैं, कट ऑफ बना लेते हैं। ये कट ऑफ बनती इस वजह से है ना, क्योंकि ये लोग जनरल के लोग कम बुलाते हैं, ओबीसी के ज़्यादा बुलाएंगे, एससी में भी बड़ा बढ़ा बुलाते हैं। तो इतना बढ़ा के बुलाते हैं ताकि वो बराबर पे रेंज पे आ जाए, तो इसी बराबर रेंज पे यहाँ के लोग ज़्यादा होते हैं। वैसे भी आपको पता है कि परीक्षा कोई भी हो, सिलेक्शन ओबीसी के ज़्यादा ही होते हैं, कि ओबीसी के लोग क्या है ओवरलैप करेंगे, जितनी सीटें हैं वो तो मिलेंगे मिलेंगे, साथ में ओवरलैप करके और सीटें बढ़ जाती हैं इसी वजह से। वो हम समझाएंगे अलग से इसके बारे में। फिलहाल तो यहाँ पर जान लो कि ये जो लग रहा हो आपको कटाव की बात, तो ये पहली बार नहीं हुआ है, ये हो गया। दूसरा अगर हम बात करें और एक,
ये अभी जूनियर असिस्टेंट की बात करें, जो परीक्षा भी आयोग ने, ये यूपी ट्रिपल ने कराया, इस पे भी आप कट ऑफ देखोगे 42 नंबर अनारक्षित, यानी कि जनरल 42, ओबीसी 42, ईडब्ल्यूएस 42। ठीक है, मतलब यहाँ पर भी देखोगे तो ये दो तीन, मतलब खासकर जनरल, ओबीसी और आपका ये ईडब्ल्यूएस, ये तो मतलब तीन बराबर रहता ही है। लेकिन इसमें एक नया काम इस बार ये हुआ मुख्य सेविका में कि एससी को भी बराबर कर दिया, ये थोड़ा सा अलग लग रहा है। बाकी हर परीक्षा में ये लोग ऐसा करते हैं, मतलब ये कोई बहुत पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि ये बराबर कट ऑफ आई है, तो इसको लेके मतलब संदेह न बनाओ कि यहाँ पर कि आयोग ने कुछ ऐसा लोचा कर दिया है, ये हर परीक्षा में करते हैं ये। ठीक है, तो ये चीज़ें हर बार होती हैं। कट ऑफ वाला तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, बाकी जो नॉर्मलाइजेशन की बात करें यहाँ पर, तो देखो ये अगर मोटा मोटा बात करें, क्योंकि मेरे पास अभी तक जितने लोगों ने मतलब मैसेज वगैरह करे हैं और जो बताए हैं, तो उसके हिसाब से लग रहा है कि मतलब मोटा मोटा 5 नंबर, ठीक है, ये जो है आपका एक एवरेज मान के चलो 4 से 5 नंबर, मुझे लग रहा है कि इतना ये जो है अंतर आया है, फर्स्ट शिफ्ट में ये जो है कम हुआ है। अब किसी का अगर ज़्यादा कम हुआ तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो हम देखेंगे, इस पर बात करेंगे। बाकी फिलहाल और जो जितना देखो कम हुआ है, और सेकंड शिफ्ट में उतना ही उधर इंक्रीज हुआ है, तो इसीलिए आपको लग रहा होगा सेकंड शिफ्ट में किसी का मान लो कम भी था 1-2 नंबर, उनका भी हो गया है। वो इसीलिए क्योंकि नंबर बढ़े हैं, उस वजह से अंदर आ गए। कुछ लोग कटाव के जो आसपास थे, अब देखो जो फर्स्ट शिफ्ट में थे 52 नंबर के अगर आसपास भी है, 52, 53, 54, 55, 56, 57 तक हुआ नहीं है, क्योंकि ये जो है इतना नंबर घट गया है इस वजह से। तो देखो ये प्रभाव सब पे पड़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं कि इन्हीं के साथ में पड़ा है, वो प्रभाव ऊपर तक पड़ेगा, नीचे तक पड़ता है। तो उसकी बात हम लोग अलग से करेंगे, कितना क्या सबके मतलब कि नया कटाव क्या हो सकता है एक्सपेक्टेड, वो हम बताएंगे उसके बारे में। फिलहाल फिलहाल तो यही आपकी है, ये 52। ठीक है, तीनों का ये 52 ही गया है ये। बाकी ये परेशान हो जिसका जिसका नहीं हुआ है, अगर बहुत बड़ा अंतर अगर आया है तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो फिर हम देखेंगे उस पर, बताएंगे इसके बारे में क्या हो सकता है इस पर। बाकी अब आगे की तैयारी अपना करते रहो। दूसरा ये भी है कि अभी देखो जो बाउंड्री पे हो, बहुत ज़्यादा दुख भी बना बनाओ, क्योंकि सच बताए ना कि अभी जो बाउंड्री पे मान लो पास भी हो जाता है किसी प्रकार से, छटना आगे था, क्योंकि अभी 4-3, मतलब इसमें कुछ कैटेगरी में तो चच्चर गुना बुलाए होंगे, तो अभी मतलब ये काफ़ी बड़ी संख्या में लोग बाहर होंगे, तो इसलिए बहुत मतलब दुख मनाने की बात नहीं है कि मतलब ये पॉइंट से रह गया, 1 नंबर से रह गया, क्योंकि 1-2 नंबर कुछ मैटर करता भी नहीं है, क्योंकि अभी इसमें काफ़ी इंक्रीज करेंगी चीज़ें जो है, तो इसलिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो बताएंगे इसके बारे में आगे जो भी है। फिलहाल तो यही है, क्योंकि देखो एक तो क्या हुआ कि 126 सीटें वो कम हो गई, दूसरा 128 सीटें ये भी कम हो गई। जो यहाँ पर देखोगे ये भूतपूर्व सैनिक, इस पर कोई फार्म पड़ा ही नहीं, 128 सीटें तो यहीं पर थी, तो करीब ये पूरी सीटें चली गई ना, ये चली गई पूरी, ये वो चली गई, तो करीब यहाँ पर हम बात करें मोटा मोटा 250 सीटें तो इसो कम हो गई, 250 से ज़्यादा सीटें करीब। तो ये वैकेंसी और कम हो गई, 25-67 नहीं है, ये और कम हो गया है, क्योंकि जब ये सीटें इस पर रिजल्ट नहीं आया तो इसका मतलब ये सीटें बिल्कुल छोड़ ही दी गई ना, उस पर रिजल्ट थोड़ी आएगा, इन पर रिजल्ट आया होगा बाकी पे। तो इस प्रकार से चीज़ें यहाँ पर रही हैं। बाकी जैसा भी रहता है अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, जो भी डाउट किसी के रहेंगे तो हम शाम तक इस पर जो है चर्चा होगी। फिलहाल तो अभी यही है कि जो कट ऑफ वाला डाउट था ये क्लियर हो गया। नॉर्मलाइजेशन की बात करें, नंबर इंक्रीज जो है मोटा मोटा ये समझ लो 4 से 5 नंबर का अंतर जो है देखने को भी फिलहाल मिल रहा है, तो यही अंतर कहीं ना कहीं है। क्योंकि बाकी लोगों में देखो हो सकता है अपने मिलाने विलाने में दिक्कत किया हो, वो भी हो सकता है, एक बार फिर से मिलाना अपनी उमार सेट से जो है पूरा एक बार फिर से मिलाना, तब समझ में आएगा कि मतलब जो है ये एक्चुअल में अगर कुछ ऐसा लग रहा हो आपको कि, तो मैसेज करना, फिर हम देखेंगे इस पर जो भी है बताएंगे। और दूसरा अगर आपको लग रहा है नंबर की बात, तो नंबर आप कैसे मंगा सकते हो, तो उसके लिए आरटीआई लगाना पड़ेगा। आरटीआई लगाओगे तो आपके नंबर पता लग जाएंगे, लेकिन वो जवाब तुरंत नहीं आएगा कि आज लगाओगे कल आ जाएगा, वो जवाब आएगा को महीना भर बाद आए, को 15 दिन बाद आए, मतलब वो टाइम लगेगा। फिलहाल नंबर आपको पता लग जाएंगे आरटीआई के माध्यम से, उस पर जवाब आएगा कि रॉ मार्क्स कितने हैं, नॉर्मलाइज कितने हैं, आपका हुआ क्यों नहीं। अगर जिसको डाउट लग रहा हो कि नंबर हमारे बहुत ज़्यादा हैं हुआ नहीं है, तो आप एक आरटीआई लगाना इस पर, तो वो बता देंगे कि आपका क्यों नहीं हुआ, तो पूरा डिटेल बना के भेजते हैं। ठीक है, बाकी किसी प्रकार से कोई नया कोई इसका डाउट हो तो आप कमेंट करेंगे, बताएंगे इसके बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।